18 मार्च, फुल मून 2022 इन मार्च। कैसे एनर्जीज रहने वाले हैं डीएफ और डीएम की, वो तो बताऊंगी। अगर आपको वैसे एनर्जीज अभी तक नहीं लग रही है तो आपको वैसे एनर्जीज में ही आना चाहिए, रहना भी चाहिए, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। और कुछ करंट एनर्जीज़ भी बताऊंगी जो आजकल चल रही है, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आजकल की जो एनर्जीज चल रही है, जैसे कि मार्च मंथ आने के साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, हो रही है, उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा अभी के लिए थोड़ा कम है। एंड इस फुल मून से वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि फुल मून है हीलिंग के टाइम, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फुल मून के दिन बिल्कुल मेडिटेशन करें और बाकी दिन तो करें, ठीक है। खुद की हीलिंग के साथ साथ खुद की ब्लॉकेजेस को भी हील करें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हीलिंग ज़रूरी नहीं है, खुद की ब्लॉकेजेस को हील करना भी ज़रूरी है। नहीं तो आप हील हो जाओगे बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। उसके बारे में मैं एक और डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगी, अपलोड करूँगी डेफिनेटली। तो आज मैं बताऊँगी कि फुल मून पे डीएम और डीएफ की कैसे एनर्जीज रहने वाली है। अगर आपकी ऐसे एनर्जीज नहीं है, आपसे लग रही है, तो आपको वैसे एनर्जीज पर जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मैं डीएफ की एनर्जीज बताऊंगी। उससे पहले अगर आप टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो तो वो अभी अवेलेबल हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मैंने दे दिया है, ठीक है। अच्छे से जाकर चेक कीजिए, उसके बाद मेल कीजिए। एंड जो पेमेंट की जो मेथड होती है वो गूगल पे है, ठीक है, सिर्फ गूगल पे है। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीएफ की जो इस बार फुल मून में जो एनर्जीज होने वाली है बहुत खूबसूरत है। मुझे ये एनर्जीज इसीलिए पसंद है क्योंकि इतने सब कुछ होने के बाद भी डीएफ अपने लाइफ में जो एक पीस होता है, जो बैलेंस होता है, वो मेंटेन कर पाई है इस बार। ज़्यादातर डीएफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसे पोर्टल आते हैं, जब भी ऐसे हलचल मचते हैं, डीएफ डिसबैलेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है। अब जो न्यू जर्नी में है वो तो डिसबैलेंस ज़्यादा हुए है, बट जो न्यू इस जर्नी में नहीं है, जो बहुत दिनों से अपने लाइफ में अपने ऊपर इनर वर्क कर रही है, फुल मून, न्यू मून, या फिर उनके हिसाब से जो भी उनको करना चाहिए वो कर रही है, तो डेफिनेटली उसका जो बैलेंस है मैं वो देख पा रही हूँ। एंड इसमें ना एक चीज़ हुए हैं, वो है मटेरियल वर्ल्ड। यानी कि अब तक जो डीएफ सिर्फ स्पिरिचुअल में ग्रो कर रही थी, उसको अभी एक चीज़ का झटका या फिर एक चीज़ का एक क्लिक दिमाग में हुआ है कि मुझे मटेरियल लाइफ में भी कुछ करना है। क्योंकि हम हैं मटेरियल लाइफ में, तो हमें यहाँ पर रहने के लिए मनी भी चाहिए, और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एक्शंस ले चुके हैं डीएफ, बहुत सारे डीएफ ले चुके हैं एंड इस फुल मून में लेने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है इस फुल मून से। बट आपको सिर्फ पीस और सरेंडर और गिव करना है, ठीक है। बस यही चीज़ करना है। और लेट को कैसे कर सकते हो, मैंने वो आपको बताया था एक वीडियो में, उसका लिंक मैं दे दूँगी, उसको अच्छे से समझना। लेट को क्या चीज़ है, सिर्फ मतलब उसको भूल जाना वो चीज़ नहीं है, ठीक है, उसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है। और इस फुल मून में एक और चीज़ आपके पास आपकी एनर्जीज में ऐड होने वाली है, वो है फॉरगिव। आप सभी चीज़ों को फॉरगिव करने वाले हो, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेटजीज है वो पहले से ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो, अगर आप स्ट्रेटजी कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद बार बार उसको चेंज मत कीजिए, ठीक है। यही आप गलती करते हो ज़्यादातर डीएफ। चेंज मत कीजिए। इस पोर्टल में आपको बहुत सारे अप डाउन्स देखने को मिलेगा। आपको ऐसे अंदर से भी फील आएगा कि नहीं, मुझे इस जगह पर मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे कुछ और ट्राई करनी चाहिए। बट आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, आप जिसमें माहिर हो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि उसमें सक्सेस आपको ज़्यादा मिल जाएगी। सेकेंड चीज़, फ्री विल, ठीक है, चूज़ कीजिए बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ। एंड इस फुल मून में आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीख पाओगे। इस फुल मून में आपके ऊपर फिर से एक हीलिंग होगा, और जिसमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी रहेगा। क्योंकि
जो भी ऑनेस्ट रहता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है, ठीक है। आपकी लाइफ इस फुल मून से टोटली चेंज होने वाली है। आपने अभी तक जिस भी चीज़ को देखा, खासकर इस मार्च मंथ में, ठीक है, वो तो टोटली चेंज हो जाएगा। एंड आपको मैनिफेस्टेशन क्या करना है? हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, और न्यू बिगनिंग्स। एंड खुद की लाइफ में, मटेरियल लाइफ में कुछ एक्शंस लेना है। सिर्फ सोचना नहीं है, इस पर लेना ही लेना है। अगर आप ऐसे एनर्जीज में नहीं हो अभी तक, तो आपको ऐसे एनर्जीज में आना है, ठीक है। एंड आपके ऊपर एंजल्स लव बिल्कुल भरे भरे हैं। ब्लेसिंग्स तो क्या ही पूछो, बट इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन की अगर एनर्जीज बताओ, डिवाइन मैस्कुलिन भी थोड़ा बहुत इसको जैसे कि मिरर करना होता है ना, वैसे चीज़ कर रही है, एकदम कॉपी, थोड़ा बहुत कॉपी कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की तरह। वो इस जगह पर उसकी जो एनर्जीज रहेगा ना इस फुल मून में, उन्होंने अभी तक जिस भी चीज़ों को सोचा, जिस चीज़ों के बारे में एक्शंस लेने के लिए सोचा था, वो एक्शंस वो इस फुल मून में लेगा। अब ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन लेगा ये, और जिस डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा ढीठ है वो तो नहीं लेगा, वो सोचता ही रहेगा। बट एक चीज़ ये है कि वो इस चीज़ के बारे में सोच रही है, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी गलती को, अपनी जर्नी को, इस चीज़ के बारे में समझता है, उसके बाद ही वो एक्शंस लेते हैं। अगर वो ही चीज़ नहीं हो तो एक्शंस कैसे लेगा? अब मैं आपको जो ये फुल मून में होने वाले हैं, ये जो बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप खुश मत हो जाइए कि अरे वह ऐसी चीज़ होने वाली है, मैं अपने वक्त छोड़ देता हूँ, यही सी चीज़ सोचता रहता हूँ, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की ऐसा एनर्जीज होने वाली है। जी नहीं, अगर आप नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में इनर वर्क, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक एनर्जीज है जो पॉसिबल हो सकती है, और इसको पॉसिबल आपको ही करना है, ठीक है। ये एनर्जीज, चांसेस है ऐसे एनर्जीज बनना, क्योंकि आप इनर वर्क कर रही हो। अगर आप इनर वर्क करते रहोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होगा। एकदम में वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होता है। मान लो आप जब इस जर्नी में आए हो, तब क्या आप इतने सारी चीज़ें आपको पता था, या फिर एक दिन में आप सब कुछ समझ गए? आपका भी डार्कनेस सोल आया था। आपने 1 साल, किसी किसी का तो 2 साल लग जाते, किसी किसी 6 मंथ में इसको कवर कर लेते हैं। तो वैसे ही चीज़ है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। करंट एनर्जीज सुनने के वक्त भी पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप सुनोगे तो ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल नहीं है। बट एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एनर्जीज़ कैसा है, आपकी एनर्जीज़ कैसा रहने वाली है। और इसी के ऊपर मैं इस चैनल पर ज़्यादातर डीएफ की एनर्जीज़ इसीलिए बताती हूँ ताकि डीएफ अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करे। बट डीएम की एनर्जीज़ क्यों बताती हूँ? क्योंकि इस चैनल में सिर्फ एक डीएफ ही नहीं है जो अपने लाइफ में अपनी जर्नी को लीड कर रही है। बहुत सारे डीएम हैं जो अपने लाइफ को आगे लेकर जा रही है, जो इस जर्नी में फर्स्ट एफर्ट किया है, तो उनके बारे में भी, उनको भी गाइडेंस देना ज़रूरी है, ठीक है। मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगी, जो डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को लीड कर रही है, उसकी करंट एनर्जीज़ क्या है एंड उसको अभी क्या करनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल्स में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को लीड कर रही है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ देखने की कि बिल्कुल बराबर चीज़ें चल रही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं चलनी चाहिए या फिर नहीं चलता था, नहीं, ऐसा नहीं है। जो विघन पहले होता है वो ही इसको लीड करते हैं। तो ठीक है, खैर इसको छोड़िए। डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज इस फुल मून में होने वाली है वो एक्शंस के ऊपर ही होने वाली है। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन भी एक्शंस लेने वाले हैं, डिवाइन मैस्कुलिन भी एक्शंस लेने वाले हैं, बस उसकी जो क्षेत्र है वो अलग अलग है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं डीएफ को कॉपी कर रही है, डीएफ को मिरर कर रही है, डीएफ भी मिरर कर रही है डीएम को, ठीक है। अब इसमें डीएम की लाइफ में ये जो वो एक्शंस लेगा, वो इसके ऊपर लेगा कि उसकी जो लाइफ में बहुत सारे डीएम को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा तगड़ा झटका लग रही है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जैसे कि डीएफ को भी लगा था। और इसके कारण जो ब्रोकन हार्ट हुआ है, जो भी चीज़ उनके लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, उसको वो अभी एक्सेप्ट करने की मोड पर आ रही है। उस क्षेत्र में एक्शंस लेने के लिए सोचा जा रही है उसके लिए,
थोड़ा थोड़ा एक्शन लिया भी जा रही है। एंड उसकी जो थर्ड आई चक्र है वो भी कहीं ना कहीं अभी ओपन हो रही है। उनको बहुत सारे साइंस सिम्टम्स देखने को मिलेगा इस फुल मून में, क्योंकि इस फुल मून में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन हर फुल मून में ये जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा गहराई हो जाती है। इसमें कोई बाधा ऐसी चीज़ नहीं रहती है। तो इस फुल मून में इसके ऊपर उनका थोड़ा इंट्यूशन, ठीक है, उनकी देखने का नज़रिया ये बदल सकती है इस फुल मून में, इस फुल मून से बदल सकती है कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है। बट साथ ही साथ उनको और भी ज़्यादा झटका महसूस होगा, क्योंकि उनके लाइफ में वो द डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी चल रही है, ठीक है। ज़्यादातर एनर्जीज़ ये जो मार्च मंथ में जो भी आपको एनर्जीज़ महसूस होता होगा वो आपकी तो एनर्जीज़ है ही आपके ऊपर। तो ये पोर्टल काम कर ही रही है उसके साथ साथ डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, और उसकी एनर्जीज़ आप भी महसूस कर रही हो, ठीक है। मैं एक चीज़ भी महसूस कर पा रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन फिर से वही सारी गलती, मतलब उनकी लाइफ में जो भी ब्रोकन हार्ट हुआ है फिर से वही उसके पीछे जा रही है, या फिर उसको चेज़ करने के लिए सोच रही है। ये ज़्यादातर उन डिवाइन फेमिनिन के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डीएम डिवाइन फेमिनिन को भी चेज़ करेगा, और बहुत सारे डीएम उनकी जो लाइफ में जो भी चीज़ है थर्ड पार्टी या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर उनको ब्रोकन हार्ट हुआ है फिर से उनको ठीक करने के लिए उसके ऊपर चेज़ करेगा, ठीक है। और इसी चीज़ के कारण उनको एक और चीज़ें महसूस होगा। ऐसे ऐसे उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल जब गहराई में बदलेगा, उसके जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनकी जो ब्लॉकेजेस, वो हील होता जाएगा। एंड इस फुल मून में वो ही स्टार्ट होने वाली है ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, ठीक है। हालांकि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ हटके कुछ और चीज़ों के ऊपर एक्शंस ले रही है, बट एक्शंस ले रही है, और इस एक्शंस लेने की वजह से उनकी जो थर्ड आई है, उनकी जो इंट्यूशन है, जब उनकी ये पावर बढ़ेगा, जब उनकी लाइफ में वो ही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होगा, तब उनको ये रियलाइज़ होगा कि वो इसमें फेल हो चुकी है। एंड ये चीज़ उनके लिए टॉक्सिस है, उनके कोई काम आने वाले नहीं हैं, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की यही एनर्जीज होने वाली है इस फुल मून में। तो डेफिनेटली वो रिलीज़ भी करेगा कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि इसके ऊपर ही, इसके बाद ही सारी चीज़ें रिलीज़ होगा। आप भी जब इस जर्नी में थे तब भी आपको ऐसा ही चीज़ होता होगा। आपने ब्लॉक किया, फिर से चेज़ किया, फिर से ब्लॉक किया, ठीक है। धीमे धीमे अपने ऊपर फोकस किया, तो वो ही चीज़ें चलने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यही चीज़ें चलने वाली है। जिसका एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ उसकी एनर्जीज मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबके लिए नहीं है, ये एक कलेक्टिव एनर्जीज है इस फुल मून में जो होने वाली है, ठीक है। इसका ध्यान ज़रूर रखें। और अब आती हूँ करंट एनर्जीज़ के ऊपर। इन दिनों करंट एनर्जीज थोड़ा पहले जो बहुत हेवी थे वो थोड़ा ठीक हो चुकी है पहले से, बट फिर भी अभी भी कुछ ऐसे एनर्जीज़ है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपकी हेल्थ इशू की प्रॉब्लम पूरे ईयर्स में रहता है, ठीक है, तो आप इसको जल्दी से ठीक कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ की वजह से आपने जो भी चीज़ मेडिटेशन या फिर चक्रास जो भी चीज़ करते हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है, आपकी बॉडी में वो एनर्जीज लेने की क्षमता नहीं है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आने वाले हैं, क्योंकि आप उस एनर्जीज़ को अपनी बॉडी में नहीं रख पाओगे, और उसी के कारण आपकी एक ब्लॉकेजेस से बहुत सारे ब्लॉकेजेस बन जाएंगी, एंड आप सिर्फ इसी में उलझते रहोगे, ठीक है। आपकी जो करंट जो चीज़ें हैं उसको हील नहीं कर पाओगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान ज़रूर रखें। ये एक चैनलिंग मैसेज है, मुझे ये बहुत बार मिला है। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इन 2 दिनों में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रोया है, वो इंस्टेंट हुआ और उसको पता भी नहीं चलेगा कि
वो रो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आई है। डिवाइन मैस्कुलिन उस टाइम कुछ ऐसे सोच रही थी, क्योंकि उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। अब उसको पता चल रही है कि उसके एक्चुअली कौन लव है, ठीक है। तो उसकी एनर्जीज डीएम की एनर्जीज डीएफ ने महसूस किया, उनकी आँखों से भी आंसू आया। और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन कुछ टाइम के लिए सैडनेस ही फील कर रही थी, सैड सॉन्ग सुन रही थी या फिर वो चीज़ फील कर रही थी। एंड ये मैंने भी महसूस किया कि एक डीएम की जो पेन है वो एक डीएफ भी फील कर पा रही है। डीएम की पेन कुछ हाई लेवल पर ही है इन दिनों जो भी चीज़ हुआ, ठीक है। सो एनर्जीज ऐसे है कि कार्मिक रिलीज़ हो रही है, किसी किसी के बॉडी में शेक हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखनी चाहिए आपको। जब आप इस चीज़ को अपने बॉडी में ये नहीं ले पाते तो ये चीज़ आपके साथ होता है। मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और आपकी कार्मिक जो बैगेज है वो रिलीज़ हो रही है, तब भी ये चीज़ होता है। क्योंकि आप एक चीज़ जब रिलीज़ हो रही है, आप तो उसमें ऊपर खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, खुद को हील नहीं कर रहे हो, खुद को बैलेंस की स्टेज पर नहीं लेकर आ रही हो, और ऊपर से आपकी कार्मिक बैगेजेस भी रिलीज़ हो रही है, तो आपकी बॉडी में शेक हो सकती है, अचानक से आपकी घबराहट महसूस हो सकती है, ठीक है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें, मेडिटेशन करते रहिए और होपोनोपो प्रेयर ज़रूर कीजिए, इससे बहुत सारे फ़ायदा होता है। एंड मिरर एक्सरसाइज से भी। फुल मून पर और आजकल की जो एनर्जीज चल रही थी, बस यही महसूस मुझे हुआ और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और मैंने एक और चैनल क्रिएट किया था जिसका नाम था द स्टार हीलिंग टैरो। उसमें मैं डेली कोशिश करती हूँ रीडिंग अपलोड करने की, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके आपकी जब चीज़ को ज़रूरत हो। आपने वो चैनल चेक नहीं किया तो वो भी जाकर चेक ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़ जाइए हमारे साथ। हम सब एक साथ मिलकर अपना जर्नी पूरा करेंगे। खुद का ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।